मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। क्या अब सीमा हैदर जाएंगी पाकिस्तान? सीमा के जाने के बाद क्या करेगा सचिन? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर चारों ओर गूंज रहा है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान से बिना वीजा के आने वाली सीमा हैदर की चर्चा चारों ओर छिड़ गई है। भले ही पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने ले ली हो, लेकिन भारत ने इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। हमले के 24 घंटे के अंदर मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है, जिसमें भारत ने ऐसी सर्जिकल डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की जिससे पाकिस्तान की कमर टूटती नजर आ रही है। गजब बात यह है कि इस स्ट्राइक में कोई भी गोली नहीं चली, फिर भी पाकिस्तान की बर्बादी अब पक्की है। फैसलों पर नजर डालें तो मोदी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद, सिंधु समेत 5 नदियों के बंटवारे का समझौता रद्द, अटारी पोस्ट बंद करने से पाक पर लगा ताला, SAARC वीजा पर रोक लगाने पर अब पूरी एंट्री बंद, पाकिस्तानी उच्चायोग पर भी बड़ी कार्रवाई, न वीजा न व्यापार और न ही कूटनीतिक संवाद। ये वो फैसले हैं जिसने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर दी है। हालांकि इन फैसलों के बाद पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते यूपी के नोएडा आने वाली सीमा हैदर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद चर्चा का केंद्र सीमा हैदर बन गई है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद सीमा पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई थी। अब ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा की पत्नी के रूप में रह रही हैं। हालांकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि सीमा ने न तो वैध तरीके से भारत आई थी और न ही उनके पास कोई भारतीय नागरिकता है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सीमा की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा चुकी है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। तो सुना आपने कैसे सीमा हैदर ने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। वहीं सीमा हैदर के वकील AP सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। पहलगाम श्रीनगर में पाकिस्तान के द्वारा साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे निर्दोष निहत्थे जो सैलानी टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने गए हुए थे, हनीमून मनाने गए हुए थे, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गए थे, और वहां पर दुखद घटना हुई जिस संबंध में सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई, और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है, लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और ATS के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को
जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर सरकार के सारे फैसलों का पालन कर रही है, लेकिन इन सबके बीच आए नए फैसलों के बाद सीमा के भविष्य को लेकर संशय पैदा हो गई है। ऐसे में सीमा ने अपनी पहचान भारतीय बहू के तौर पर पेश करते हुए सरकार से दया की अपील की है। अब देखना होगा कि उनकी इस अपील पर सरकार क्या रुख अपनाती है। उस मुद्दे पर फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सीमा हैदर को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टेस्ट रिपोर्ट JMD न्यूज।